निश्चित तौर पर मेरी कविता के बाद मौसम गर्म हो जाएगा। तो मेरी कविता के बाद मौसम गर्म हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और हमेशा दीक्षित सर कहते हैं कि नारियों को केंद्र में रखकर मैं रचनाएं लिखती हूँ। आज मैंने पुरुष को केंद्र में रखकर रचनाएं। अमृता प्रीतम को आप सब जानते हैं। अमृता प्रीतम के जीवन में दो बहुत ही अद्भुत चरित्र रहे हैं, एक इमरोज और एक साहिर। तो आज मैंने सोचा कि अगर कोई पुरुष अमृता बनकर किसी साहिर से प्रेम करे, साहिर यानी किसी स्त्री को साहिर की जगह दे और खुद अमृता बन जाए, यानी वो संवेदनशीलता अगर किसी पुरुष के अंदर हो, ऐसा होती भी है। मेरा मानना है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष ज्यादा संवेदनशील होते हैं, वो दिखाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष ज्यादा संवेदनशील होते हैं। बस रोने के लिए उन्हें कंधा नहीं मिलता, इसलिए वो अपने आंसू अंदर ही रखते हैं। क्या बात है। तो मैंने एक पुरुष को अमृता की संज्ञा दी है और वो किसी साहिर से अमृता बन के प्रेम करता है, जिसके जीवन का इमरोज में हूँ। यानी इस मोहब्बत का राज सिर्फ मुझे पता है, बाकी किसी को नहीं पता। अब वो कैसे प्रेम करेगा आप देखिएगा। सर आप सुनेंगे तो मुझे प्रतिक्रिया देंगे कि मैंने कैसा लिखा है, कोशिश की है एक पुरुष के जीवन को संवेदनशीलता के ढांचे में ढालने। सर मेरी कविता सुने तो आप नहीं जाएंगे। सुने कि जानती हूँ मैं कैसे पुरुष को जिसने अमृता सा प्रेम किया है किसी साहिर से। जानती हूँ मैं कैसे पुरुष को जिसने अमृता सा प्रेम किया है किसी साहिर से और जिसके जीवन का इमरोज मैं हूँ। उसने संजोया है उस प्रेम का एक एक लम्हा अपनी तेज और धीमी होती धड़कनों की तहों के बीच। उसने संजोया है उस प्रेम का एक एक लम्हा अपनी तेज और धीमी होती धड़कनों की तहों के बीच। हिज्र के लम्हों की घुटन अब भी मौजूद है उसकी सांसों की रवानी। हिज्र के लम्हों की घुटन अब भी मौजूद है उसकी सांसों की रवानी में। जानती हूँ मैं ऐसे पुरुष को जिसने अमृता सा प्रेम किया है किसी साहिर से। क्या बात। कई बार उसके सीने से लगकर, क्योंकि इमरोज का भी बहुत बड़ा रोल था अमृता के जीवन में, कई बार उसके सीने से लगकर सांसों में तैरती बेचैनी की तपिश महसूस की है मैंने। कई बार दिल की दीवारों पर उभर आई धड़कन में सिमटी आहों की चनक को, कई बार दिल की दीवारों पर उभर आई धड़कन में सिमटी आहों की चनक को रोक लिया उसने वहीं कहीं भीतर ही। कुछ यूं कि हो कोई मीठा सा जहर, कुछ यूं कि हो कोई मीठा सा जहर और ऐसे खिलखिलाया जैसे साहिर के नशे में डूबी खुद को संभालती अमृता। जैसे साहिर के नशे में डूबी, साहिर के नशे में डूबी खुद को संभालती अमृता। जानती हूँ मैं ऐसे पुरुष को जिसने अमृता सा प्रेम किया है किसी साहिर से। अब देखें कि वो दिन कैसे गुजरता है जिसने कि अमृता बन के किसी साहिर से प्रेम किया। वो दिन कुछ यूं गुजारता है जैसे एहसास की दरख्तों से झड़ रहे हो उसकी साहिर के यादों के फूल। वो दिन कुछ यूं गुजारता है जैसे एहसास की दरख्तों से झड़ रहे हो उसके साहिर के यादों के फूल। सांसों की शाखें लचक कर मौजूदगी बयां कर रही हो उसकी, सांसों की शाखें लचक कर मौजूदगी बयां कर रही हो उसकी। हवा की रफ्तार सी धड़कनों ने बांध लाई हो अपने आंचल में उसकी खुशबू। हवा की रफ्तार सी धड़कनों ने बांध लाई हो अपने आंचल में उसकी खुशबू। वो खुशबू जिसकी थिरकन में हो उसके साहिर की छुअन की तासीर। वो खुशबू जिसकी थिरकन में हो उसके साहिर की छुअन की तासीर। कुछ यूं कि बस जैसे, कुछ यूं कि बस जैसे रख दिए हो उसने अपने होंठ उसकी बंद पलकों पर। कुछ यूं कि बस जैसे रख दिए हो उसने अपने होंठ उसकी बंद पलकों पर और कह रही हो सुनो ये उलझन उतार फेंको किसी लिबास की तरह। सुनो ये उलझन उतार फेंको किसी लिबास की तरह और आ जाओ ना कि मैं सुकून की गोद में दुलार की चंद थपकियां दे दूं। और आ जाओ ना कि मैं सुकून की गोद में दुलार की चंद थपकियां दे दूं। सो जाओ ना कि बहुत थके थके से लगते हो, सो जाओ कि अभी रात है। सो जाओ कि बहुत थके थके से लगते हो, सो जाओ कि अभी रात है। जानती हूँ मैं ऐसे पुरुष को जिसने अमृता सा प्रेम किया। अब रात में सुने कि कैसे गुजारता है।
कि रातें यूं गुजरे जैसे जेठ की दोपहरी ढले, गर्म सहरा की रेत पर कोई प्यास करवट बदल रही हो। और रातें यूं गुजरे जैसे जेठ की दोपहरी तले, गर्म सहरा की रेत पर कोई प्यास करवट बदल रही हो, जैसे सुलग रही हो कोई सिगरेट बुझने के इंतजार में। तन्हाई कश पे कश ले रही हो और झड़ रहा हो राख बनकर वो उसकी यादों के एस्ट्रे। तन्हाई कश पे कश ले रही हो और झड़ रहा हो वो राख बनकर उसकी यादों के एस्ट्रे में। जानती हूँ मैं ऐसे पुरुष को जिसने अमृता सा प्रेम किया है किसी का। अब रोज यानी मेरी बारी है, मेरी क्या भूमिका होगी कि अब रोज यानी मेरी बारी है। मुझे रखना है संभाल कर उसके साहिल की यादों के सुलगते टुकड़ों को मन की अलमारी। मुझे रखना है संभाल कर उसके साहिल की यादों के सुलगते टुकड़ों को मन की अलमारी में, जिसमें उसके साहिल की खुशबू है।